कुदारी खुरपी हाथ, बांधे कुदारी खुरपी हाथ, लाठी हसुआ राखे साथ, काटे घास खेत निराबे, काटे घास खेत निराबे, सो पूरा किसान कहावे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और मैं ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे से मौजूद हूँ। आज जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ और इस पर चर्चा करूँगा वो पंडित बंशीधर शुक्ल, व्यक्ति और रचनाकार। इस किताब को लिखा है डॉक्टर सीमा पांडे ने। इस किताब के बारे में कल और बंशीधर शुक्ल जी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि कैसे विचारक हैं और कैसे रचनाकार हैं। उन्होंने कैसे अपनी वक्तव्यों से किसानों के बारे में किस तरीके से उनकी चिंता जाहिर की है। आज वो क्या कैसे जाहिर करते हैं उनकी रचनाओं को सुनाऊंगा और उनके कुछ चिंतित शब्दों को आपके बीच रखूंगा। डॉक्टर सीमा पांडे ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके सभी अच्छे रचनाओं को एक जगह संग्रह किया है। वो किसान के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि किसान को देश बदलने की ज़रूरत है और किसानी एक ऐसी ताकत है जो देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वो कहते हैं किसान जो है वो भारत की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को आगे लेकर के जा रहे हैं। किसानी जो है वो भारतीय संस्कृति को बचाए रखे हुए है। अगर कहीं भारत बसता है तो किसानों के बीच में बसता है। ये जब रचना कर रहे होंगे तब देश नया नया आज़ाद हुआ है और कांग्रेस की नई सरकार बनी है और सरकार से वो काफ़ी नाराज हैं। काफ़ी तीखे शब्दों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और किसानों को जागरूक कहते हैं और कहते हैं उठो अब सरकार बदल दो। वो दो लाइन में क्या कहते हैं, भारत के खेतियार हिल मिलाकर भारत सरकार बदल डालो, भारत के खेतियार हिल मिलाकर भारत की सरकार बदल डालो, दुनिया में एक होकर कर्णधार, दुनिया में के होकर कर्णधार, दुनिया की धार बदल डालो। वो कहते हैं इस माध्यम से कि किसानों की समस्याएं, किसानों की पीड़ा सरकार नहीं समझ रही। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसान किस पीड़ा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मजदूर की स्थिति क्या है। सरकार अपने अहंकार में चूर है तो किसानों को कह रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि तुम सत्ता को बदल डालो। वो किसानों को सत्ता में लाना चाहते हैं और कहते हैं तुम सत्ता अगर संभाल लोगे तो ये नौबत नहीं आएगी जो सरकार के प्रति आज है। वो कहते हैं किसान श्रमशील समाज के लिए केवल आर्थिक इकाई नहीं है, वो सांस्कृतिक एवं वैचारिक इकाई भी है। इसीलिए किसान जीवन के संबोधित कविता में केवल आर्थिक स्थितियों को रचना कर अव्यक्ति न मानकर संपूर्ण सांस्कृतिक एवं वैचारिक पर्यावरण का सृजनात्मक है। वो कहते हैं कि भारत देश के सांस्कृतिक विरासत को अगर कोई बचा रहा है वो किसान बचा रहा है। वो फिर अपने कुछ वक्तव्यों में क्या कहते हैं, ओ भारत के भोले किसान, ओ भारत के भोले किसान, तू अखिल विश्व का प्रबल शक्ति, तेरी मुट्ठी में छिपी युक्ति, तेरी रंग रंग में इसी भक्ति को परिवर्तन उलट उक्ति, तू वीर साहसी शक्तिमान, ओ भारत के भोले किसान, तू निसी निराश उदित आस, तू निसी निराश उदित आस, तू प्रबल वेदना का है उल्लास, तू रज में करता रजत भास, तेरे कर में उत्थान हास, फिर भी क्यों डरते रे महान, ओ भारत के भोले किसान। वो कहते हैं कि किसान आप किससे डरते हैं और क्यों डर रहे हैं। भारत की बागडोर आपके हाथ में है, आप ही से खुशी है और आप ही ने इस देश को संयोज के रखा हुआ है। आप ही की वजह से पूरे देश में उन्नति है। हर्षोल्लास जो लोग मना रहे हैं वो आपकी वजह से मना रहे हैं। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं किसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है लेकिन सरकार को नहीं है और सरकार को अपने अहंकार का एहसास नहीं है। वो कहते हैं ये जिम्मेदारी जंग सिकुड़ जाएंगे, ये जमींदार जग सिकुड़ जाएंगे जिस घड़ी सब कृषक वृंद उड़ जाएंगे। राज होगा किसानों का संसार में जिस समय जरा सा भी ये अकड़ जाएंगे। इनकी एकदम छीनी की जिम्मेदारी, जुल्म इनके इन्हीं पर उलट जाएंगे। एकदम क्रांति घर घर आएगी जब ये क्रांतिकारी उमड़ जाएंगे। इनको बिल में है सरकार बैठी छिपी, इनके बिल में है सरकार बैठी छिपी, इनके बिल सब बिलों से सड़ जाएंगे। जो
किसानों के मजदूर को चारा कहें, जो किसानों मजदूरों को चारा कहें, ये उन्हीं के ठोकर से उड़ जाएंगे। यह ना पूछो क्या होगा इनकी दशा, ये ना पूछो क्या होगा इनकी दशा, पाप इनके ही इन पर घुमड़ जाएंगे, इनके कब्जे में जब छूट जाएंगे हम, इनके कब्जे से जब छूट जाएंगे हम, धूल से ही जमाने से उड़ जाएंगे। कहते हैं कि किसान को हल्के में सरकार को नहीं लेना चाहिए। अगर ये किसान अपने पे आ गए तो सरकारें बदल देंगे। अगर क्रांतिकारी हर घर में जाग गए, इस किसान को एहसास हो गया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, तो ये सरकार इन सरकार के व्यक्तियों को, किसान इन सरकार के व्यक्तियों को धूल के समय उड़ा सकते हैं, इनके अहंकार को तोड़ सकते हैं, चकनाचूर कर सकते हैं, इनके घमंड, इनके आक्रोश इन पे ही उलट जाएंगे। वो किसानों को जागरूक कहने का प्रयास कर। जब ये रचनाएं वंशधर शुक्ल जी लिखते हैं तो वंशधर शुक्ल किसानों के बीच में रहते हैं, वहीं पे मट्टी में रह रहे हैं, खेतों को निहार रहे हैं और कहते हैं जितना कुर्बानी के किसान दे सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। जितना पर्यावरण के प्रति किसान हितैषी है या पर्यावरण के प्रति संवेदना रखता है, उतना कोई व्यक्ति नहीं रखता। वो अनाज रोपने से पहले धरती को प्रणाम करता है और अनाज काटने के बाद धरती को पहले सौंप देता है। उन व्यक्तियों के बारे में सरकार अगर नहीं सोचे, उनको अगर चोर कहे, उनके बारे में अगर सरकार अलग तरीके की भावनाएं रखें, तो उस दिन सरकार के अहंकार को चूर करने के लिए किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। अभी देश की स्थिति कुछ ऐसी ही है, सरकार किसानों को सुनना नहीं चाहती और किसान अपनी बातों से पीछे हटना नहीं चाहते। इस समय ये कविताएं, ये रचनाएं दोनों को पढ़नी चाहिए, सरकार को भी पढ़नी चाहिए और किसानों को भी पढ़नी चाहिए। रचनाएं किसानों को भी पढ़नी चाहिए और सरकारों को भी। 28 मार्च से बनारस में ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े की शुरुआत हो रही है। इस कैफ़े में आप इंसानी रूपी किताबों से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से उनसे समाधान मांग सकते हैं, उनसे अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं में उनकी राय मांग सकते हैं। आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। 28 मार्च से बनारस में ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े को आप जुड़ सकते हैं।